एक मिनट काशिफ सुन लो, 14 मई को इलेक्शन हर सूरत पे होंगे। मैंने पहले भी कहा था, इज्जत से कराओ या बेइज्जत होके कराओ, ये इनको कराना पड़ेंगे। इज्जत अगर रास नहीं आती है, काशिफ आइन पर अमल करो। कसम खुदा की ये कौम तुम्हारे साथ है, ये मुल्क तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए। उनका कहना था कि आप रोएं, चीखें, चिल्लाएं, जो मर्जी करें, लेकिन हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे और इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। इस पर काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में लतीफ खोसा ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि इंपोर्टेड सरकार जो इलेक्शन से भाग रही है, इन्हें इज्जत से इलेक्शंस में आना चाहिए और अगर इन्हें इज्जत रास नहीं आती तब भी इन्हें इलेक्शंस हर सूरत करवाना होंगे। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खोसा साहब, आपको ये सारी गुफ्तगू का क्या लग रहा है, क्यों हो रही है सडनली ये बातचीत करें, मसले का हल निकालें, क्या सारे फंस गए? देखें, सुप्रीम कोर्ट हमने जब काशिफ, अच्छा पहले तो था सुप्रीम कोर्ट डट गई है, खड़ी हो गई है, लोगों ने बड़ी ब्रीफिंग्स दी हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन्होंने कहा पार्टी ऐसी पीछे नहीं जा सकती। देखें काशिफ, आज की मैं जरा बात बता दूं सुप्रीम कोर्ट की। 3 पिटिशन थी गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने कहा मेहरबानी करके 8 अक्टूबर को बहाल कर दें। उनकी वो इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, आपका क्या ख्याल है, हम री हियरिंग करें। जिस ऑर्डर को हम सेटिसाइड कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं, उसको आप दोबारा कैसे ला सकते हो, ये खारिज हुई। दूसरी आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थी कि जनाब एक ही वक्त में करवाए जाएं और सिक्योरिटी पर्सनेल हमारे पास अभी वागुजार नहीं कर सकते। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा नॉन मेंटेनेबल, दिस एप्लीकेशन इज नॉन मेंटेनेबल, वो भी मुस्तरद हुई। तीसरी जो इस्तदा थी खैर से स्टेट बैंक की तरफ से, जिसको अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया, तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप कहते हैं कि असेंबली ने ये सप्लीमेंट्री मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। सर ये मैं आना चाह रहा था, अगर इसको अलहदा देखें, इसको अलहदा देखते हैं, आप ये समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सीरियस गुफ्तगू है, ये जो 8 नंबर पैरा में हुई है, ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू। मुझे ये बताएं सर, बंदियाल साहब इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, आपकी क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं? ये जो फैसले, इज दिस अ लास्ट चांस देव गिवन? क्योंकि मैं 8 नंबर पैरा पे स्पेशली आना चाहता हूं लीगल लैंग्वेज के अंदर। सर बात सुने, ये लास्ट चांस दिया है। उन्होंने कहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि काबीना घर जाएगी और हुकूमत जो है, अगर मनी बिल किसी हुकूमत का वो जो है रिजेक्ट होता है, फेल होता है, तो द गवर्नमेंट गोज। इसका कॉन्सिक्वेंस देख लें। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ा वाजे कहा और उसमें ऑर्डर में भी, और इसका मतलब ये हुआ कि 27 तक जो इनको दिए कि रिकंसिडर करें इसको, और काबीना और वजीर आजम, काबीना कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो अब काबीना सर चले, अब आप क्योंकि ये फिर दोबारा मेंशन कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे ताकि लोगों को समझ आए, 8 नंबर पैरा की जो बात कर रहे हैं कि पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया 21 अरब रुपए का बिल, अदम एतमाद। इसमें जो 8 नंबर पैरा वो ये कह रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा, कि इसका मतलब ये है कि वजीर आजम हाउस की अक्सरियत खो चुके हैं, ये कह रहा है 8 नंबर पैरा। क्या मनी बिल पर, क्योंकि ये ट्रेडिशनली कहा जाता है कि अगर आप बजट हार जाएं, बजट आप ऑपोजिशन से हार जाएं, तो आपकी हुकूमत घर चली जाती है, फिर नहीं रुक सकती मनी बिल के ऊपर। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है कि अगर मनी बिल, बिकॉज मनी बिल ही के जरिए आप अमूर ममलिकत चलाते हैं। अगर मनी बिल कोई भी सप्लीमेंट्री भी रिजेक्ट हो जाए, लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट को जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी, उन्होंने कहा भेजा क्यों आपने, क्योंकि ये तो जो है पोस्ट फैक्टो बाद में इसकी अप्रूवल के लिए जाता है, ये आपने कैसे भेजा? तो उन्होंने कहा जी चूंकि पहले असेंबली ने जो है, पार्लियामेंट ने इस को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा वो तो एक जनरल था, वो इस बारे में तो था ही नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पेमेंट है जो करना मकसूद है। वो जनरल एक था कि पैसे नहीं बागुजार करेंगे, उसका इससे क्या ताल्लुक है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करके ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने दोनों चीजों को स्पेल आउट, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कर दिया।
नंबर एक, ये आपको देना पड़ेंगे। और नंबर दो, उन्होंने कहा अगर ये मनी बिल रिजेक्ट होता है उसका कॉन्सिक्वेंस भी आप समझ लें। और तीसरा उन्होंने उसका कहा नतीजा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब होता है तो उसका फिर तौहीन अदालत भी साथ बनती है, आर्टिकल 204। ठीक हो। और सो आपको ये मामला तौहीन अदालत के आप ठीक हो, देखें। ठीक हो, 3 तौहीन अदालत जाता नजर आ रहा है। मुझे एक मिनट काशिफ सुन लो, 14 मई को इलेक्शन हर सूरत पे होंगे। मैंने पहले भी कहा था, इज्जत से कराओ या बेइज्जत होके कराओ, ये इनको कराना पड़ेंगे। इज्जत अगर रास्त नहीं आती है, देखें हम अपोज करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इवन विद कंसेंट यू कैनॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें 2/3 पाकिस्तान की अवाम जो है अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। 2/3 रियासत डिसफंक्शनल है। 2 सूबों की हुकूमतें और वज़राए आला यूजर्पर हैं। अब आप अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ उठाया हुआ है कि आइन की पासदारी और बुनियादी हकूक के, अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है सुप्रीम कोर्ट। मैं हैरान हूं कि आप फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी के ताबे होकर आप 254 आर्टिकल को आप तो सर ये फिर नजरिया जरूरत ही हुआ ना कि नजरिया जरूरत के तहत इलेक्शन 180 दिन में कर लेते। ये और क्या होगा? देखे ना, अब वो कहेंगे जी वक्त गुजर गया है। भाई वक्त गुजरा है किसके तसाल से? किसी को तो काबिल मुआखज़ा तसव्वुर करो, किसी को तो सजा जजा का तसव्वुर हो। कल को जो है कोई और उठता है तो फिर तो रीत बन जाएगी। इस तरह अगर हमने ढील देना शुरू कर दी तो फिर आइन का तो तकद्दुस खत्म हो गया। देखें ये इसकी जरा लॉजिक सर को मुझे बताना ये किस तरह होगा। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि वो कहते हैं कि हम गुंजाइश निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी गुंजाइश? किसी फैसले के तहत गुंजाइश निकाली जा सकती है? वो नहीं, वो निकाली जा सकती है इसलिए कि जब मैं गवर्नर था तो उस वक्त भी इस किस्म के मामलात आते थे तो सुप्रीम कोर्ट कहती थी द गवर्नर हिमसेल्फ इज अ ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस एंड ही विल। हालांकि मैं तालिबे इल्म कानून का हूं, लेकिन वो इस तरह फेंक देते थे मेरे ऊपर। तो मैं आर्टिकल 254 आर्टिकल को इन्वोक लाके और उसको जो है कवर दे देता था कि इवन व्हेन अ थिंग इज डन within beyond the periphery of time given in the constitution, still it will not be illegal and it will not be unconstitutional. तो ये एक इस्तिस्ना है, ये इसको नहीं बनना चाहिए, प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। और फिर इसमें देखें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, नॉट लेटर देन 90 डेज। अगर फुल नहीं, नॉट लेटर देन 90 डेज, विद इन 90 डेज इज डायरेक्टरी, उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। मगर आप जब कहते हैं नॉट लेटर देन 90 डेज तो आप कदगन लगा देते हो कि उसके बाद नहीं होगा। मतलब उसका मतलब फिर कोई और नजरिया जरूरत आ ही जाएगा ना खोसा सा। फिर इसका मतलब है कि एक और नजरिया जरूरत के तहत फैसला दे देंगे। हाँ, तो नजरिया, अगर हम नजरिया जरूरत के ताबे करते करते तो हम इस नहज पर पहुंचे। हमें पसंद है ना नजरिया जरूरत। क्या कार्य खोसा साहब, वी लाइक नजरिया जरूरत। इट्स सच अ कैची वर्ड, इतना अच्छा लफ्ज है। हम उसके मुताबिक मुल्क चलाते चलाते यहां तक लेकर आए कि हम नाजुक दौर से बाहर नहीं निकल रहे। 2 फेवरेट वर्ड है पाकिस्तान के, अदालती जुबान में नजरिया जरूरत और सियासी जुबान में नाजुक घड़ी या मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये दो तो हमारे कांस्टेंट हैं। काशिफ, आइन पर अमल करो, कसम खुदा की ये कौम तुम्हारे साथ है, ये मुल्क तरक्की करेगा। जहां आपने नजरिया जरूरत को, जहां आपने लचक दिखाई तो उसका फिर रिजल्ट जो होता है आप तबाही की तरफ चले जाते हो। आप सिविलाइज्ड कंट्रीज की उससे भी निकल जाते हो। फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई फिर तो जो भी आएगा वो नजरिया जरूरत के ताबे ही करेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये कोई ना कोई सर वो ब्रीफिंग दी गई ना उनको सिक्योरिटी की जानिब से कि नजरिया जरूरत के तहत फरवरी मार्च अप्रैल में ये अच्छा टाइम नहीं है। नजरिया जरूरत के तहत अच्छा वक्त आएगा अक्टूबर में। नहीं तो उन्होंने कहा ना कि कौन सी गारंटी है कि 8 अक्टूबर को जो है हालात सब वो हो जाएगी ना, ठीक हो जाएंगे और डॉलर्स की रेल पेल हो जाएगी, बारिश होना शुरू हो जाएगी नोटों की आपकी, और आप जो है खुशहाल हो जाएंगे और अमन का गहवारा बन जाएगा पाकिस्तान। यार क्या मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं किया सर, शुरू उन्होंने किया, मैंने नहीं किया सर। मैंने की कह रहा, मैं तो शुरू किया सर। जिसने भी शुरू
नाज़रीन, जिस तरह इम्पोर्टेड सरकार इलेक्शन से फरार हासिल कर रही है और इलेक्शन से भागने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इस पर लतीफ खोसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है अगर इम्पोर्टेड सरकार अपने ओछे हथकंडों से बाज ना आई तो ना सिर्फ शहबाज शरीफ नाअहल होंगे बल्कि इनकी पूरी काबीना भी नाअहल होगी और इलेक्शंस तो हर सूरत करवाने ही होंगे, चाहे ये इज्जत से करवा लें। और अगर इनको इज्जत रास नहीं आती फिर शहबाज शरीफ की लूली लंगड़ी हुकूमत को खत्म करके हर सूरत इलेक्शंस करवाए जाएंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।